नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। हेमंत सरकार के द्वारा जारी की गई नई नियोजन नीति का भाजपा ने कड़ा विरोध किया। हरमू में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। नई नियोजन नीति जो कल कैबिनेट में पास हुई है वो सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। नियोजन नीति के तहत राज्य भाषा से हिंदी भाषा को निकाला जाना भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। ये है कि इन्होंने झारखंड के खतिहानधारी मूलवासी सामान्य जाति से आने वाले लोगों के साथ भी दो तरह का व्यवहार किया। अब इन्होंने ये कैसे व्यवहार किया ये इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप मूलवासी भी हैं, खतिहानधारी भी हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों ने किसी भी कारण से मैट्रिक की परीक्षा दूसरे राज्य से दी होगी तो आपको यहाँ के एग्जामिनेशन में, किसी स्तर के एग्जामिनेशन में बैठने से वंचित किया है इस नियुक्ति नियमावली ने। यह कैसा न्याय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने यहाँ के मूलवासी सामान्य जाति के आने वाले लाखों लोगों के बच्चों के साथ अन्याय किया। बहुत से कारण से बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए किसी की पोस्टिंग बाहर हो जाती है या अन्य कारण से कोई बाहर पड़ता है तो वो अब यहाँ का खतिहानधारी मूलवासी स्थानीय व्यक्ति होने के बावजूद सामान्य जाति का अगर वो है तो वो यहाँ के प्रतियोगिता में परीक्षाओं में हिस्सा नहीं ले सकता। तो पूरे तरीके से ये जो नियोजन नीति बनी है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा प्रतिकार करती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व शीघ्र तय करेगा कि हम इस पे किस तरीके से जनता के बीच जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे, किस तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। इसकी रूपरेखा अगले कुछ दिनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा। लेकिन इस नई नियुक्ति नियमावली का भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है। और एक बार पुनः आपको बताएं, हम इसे राजभाषा हिंदी का अपमान मानते हैं, हम इसे बहुसंख्यक समाज के प्रति कुठाराघात मानते हैं, हम इसे अल्पसंख्यक वोटों के प्रति वोट ध्रुवीकरण का एक प्रयास मानते हैं और क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ अन्याय भी मानते हैं। जी, मीडिया के मित्रों से मुखातिब हो रहा हूँ, आप सबों को भी जोहार। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं कि इस सरकार ने जो नई नियोजन नीति जारी की है, जिसे कल कैबिनेट ने पास किया, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका कड़ा विरोध करती है और जो नई नियुक्ति संबंधी नियमावली जो पारित हुई है, हम मानते हैं ये राजभाषा हिंदी का अपमान है, ये बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक कुठाराघात है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है और ये क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ भेदभाव करता है। और ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि हमारे इस कहने के पीछे का क्या आधार था। हम सब जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है और पिछले वर्ष जो नोटिफिकेशन था नियुक्ति नियमावली के मेन पेपर का, और मित्रों आपको पता होगा कि मेन पेपर के आधार पर ही नियुक्ति होती है, रैंकिंग मिलती है और पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। तो देखिए, इनकी जो पहली नियुक्ति संबंधी नियमावली थी उसमें हिंदी भाषा मुख्य पेपर यानी पेपर 2 में शामिल थी। इन्होंने सारी सीमाओं को लांघते हुए राजभाषा हिंदी को मुख्य पेपर से हटा दिया। राजभाषा हिंदी को सिर्फ स्क्रीनिंग पेपर में रखा गया, यानी आपको सिर्फ उसमें पास करना है, लेकिन मुख्य पेपर से इन्होंने हिंदी को हटाकर लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया है। मानते हैं कि ये राजभाषा का अपमान है। पूरे देश में हिंदी स्पीकिंग एरिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में मुख्य पेपर में हिंदी नहीं होता है। तो झारखंड ने एक और ऐसा उदाहरण पेश किया जिसके लिए सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इन्होंने मुख्य परीक्षा से हिंदी को हटा दिया। अब हिंदी आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को देखें। पिछले वर्ष जो नियुक्ति नियमावली थी उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी के साथ उर्दू भी शामिल थी। इन्होंने उर्दू को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कैटेगरी में रखा, लेकिन हिंदी को हटा दिया। हम तो इसे जानना चाहते हैं, हमारा उर्दू भाषाई लोगों से कोई विरोध नहीं,
लेकिन जब ये उर्दू को मुख्य पेपर में रख सकते थे सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण, फिर हिंदी भाषा को हटाने का औचित्य समझ से परे है। साफ है ये सरकार बहुसंख्यक विरोधी अपनी नीति को बढ़ावा दे रही है, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का कार्ड खेल रही है, अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, जो कि घोर निंदनीय है और हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आप सब परिचित हैं कि पलामू गढ़वा का जो बेल्ट है उसमें भोजपुरी बहुत ज्यादा बोली जाती है, और अगर आप इस तरफ चले जाएं गोड्डा साहिबगंज के इलाके में तो अंगिका भाषा को भी बोलने वाले बहुत संख्या में लोग हैं। इस बार इन्होंने क्षेत्र विशेष के साथ भी अन्याय किया, यानी अलग अलग क्षेत्रों के साथ इन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और गढ़वा और पलामू के लोगों के साथ भोजपुरी को हटाकर अन्याय किया। वही अंगिका भाषा को इन्होंने अपने लिस्ट में मुख्य पेपर में कहीं जगह नहीं दी, जबकि इसको लाखों लोग गोड्डा और साहिबगंज इलाके में बोलते हैं। देखिए इन इलाकों में एक हिंदी भी कॉमन लिंक है, लेकिन अब इनके पास हिंदी का भी विकल्प नहीं बचा, तो हिंदी भोजपुरी हिंदी अंगिका बोलने वालों को इन्होंने एक तरीके से, जो झारखंड के मूलवासी हैं, खतियानधारी भी होंगे, उनको इन्होंने एक ही झटके में बाहर कर दिया। और हम बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति का इनका खेला हुआ कार्ड है। ये पूरे प्रदेश में एक वर्ग विशेष के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। भारत की पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज का आज द्वितीय पुण्यतिथि है। इसे लेकर हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि सुषमा स्वराज जी एक प्रखर वक्ता थी, वो अद्वितीय महिला थी। आज हम उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री गंगोत्री कुजूर ने कहा कि वो सबके हितों में सोचने वाली एक मिलनसार महिला थी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। कौन बोलेंगे? आज हमारी मतलब कह दे एक महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत प्रतीक कह दे, और प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता, और महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली और ये साबित करने वाली कि महिलाएं किसी भी मोर्चे में कम नहीं है और जहाँ भी उसकी जिम्मेदारी मिलती है वो खूब निभाती है। ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रखर हमारी नेता रही। आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस द्वितीय पुण्यतिथि में हम उन्हें याद करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और उनके योगदान जो है, हम महिला मोर्चा के लिए उनका योगदान पूरे पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन हम महिला मोर्चा के लिए उनका जो कार्य है अनुकरणीय है। और उनका जो काम और उनके द्वारा जो सिखाया हुआ जो काम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके जैसा हम लोग करें। उनके तक तो नहीं करें, लेकिन उसके जैसा करने का हम कोशिश करेंगे और पार्टी को एक नई ऊंचाई तक हम लोग भी ले जाएंगे। और महिला सशक्तिकरण का जो एक मिसाल कायम की थी, उस मिसाल को हम आगे लेके बढ़ाएंगे। और आज अपने पूरे भारतवर्ष में जो उन्होंने एक मिसाल कायम किया, एक प्रखर वक्ता के रूप में, ओजस्वी कार्यकर्ता के रूप में, और अपने बहनों के बीच विशेषकर उनका जो ये है, जो प्रेरणा है, सभी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। आज हम सभी झारखंड प्रदेश की जो बहनें हैं, वो भी उनके जो मार्गदर्शन दिए हुए उनके अनुसार चलने का प्रयास हम करते हैं। हमें याद होता है जब उनका संरक्षण, उनके साथ काम करने का भी हमें मौका मिला। प्रबोधिनी मुंबई में जब एक कार्यक्रम हुआ था, तो हम सभी वहाँ पर थे, पूरे प्रदेश से थे, पूरे देश की बहनें वहाँ पर एकत्रित थी। सभी के कंधों पर हाथ रखकर स्पेशल उनका एक बहुत ही बड़ा ये था आशीर्वाद देने के साथ कि तुम लोग आगे बढ़ो और कार्य को बिल्कुल नंबर 1 में लाने का कोशिश करो। आप लोग कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का जो श्रेय जाना चाहिए, सर्वोच्च शिखर तक जो पहुंचने का मार्ग है, उसे प्रशस्त करो। ऐसा उनका एक उद्बोधन था, जो आज भी अपने जेहन पे
वो दिन याद आती है। और पुनः हम यही कहेंगे कि हमारी बहनों को एक संदेश है कि उनके जैसा प्रखर वक्ता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में ओजस्विता जो उनका था, वैसे भरकर हम सभी उस मार्ग पर चलने का एक प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का। पाकुड़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जिले के इंटरमीडिएट के छात्रों ने राज हाई स्कूल +2 रैली निकालते हुए अंबेडकर चौक में झारखंड के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इसके बाद छात्र शिक्षा जिला पदाधिकारी कार्यालय के बाहर घंटों धरने पर बैठे रहे। सूचना मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी घंटों तक छात्रों के पास नहीं आए। छात्र इसी प्रकार भूखे प्यासे धूप में बैठे रहे। आखिरकार घंटों से धरने पर बैठे छात्रों के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी आए। सभी छात्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम में संशोधन किया जाए, अन्यथा हम सभी छात्र इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। मौके पर विश्वविद्यालय के संयोजक राहुल मिश्रा ने बताया कि जिस प्रकार से जैक के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बिना परीक्षा लिए ही उन्हें असफल घोषित किया गया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। वहीं अमित शाह ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से पूरी शिक्षा व्यवस्था लाचार हो गया है। राज्य का हर चौक चौराहा धरनामय हो गया है। राज्यों के लोग अपनी हक की मांग के लिए अब आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री हैं तो वो 12वीं फेल हैं। ये छात्रों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। खुद 12वीं की परीक्षा में पास नहीं कर पाए तो उनके द्वारा हमारे पास या फेल होने से क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री जी को यथाशीघ्र शिक्षा मंत्री के पद से जगन्नाथ महतो जी को हटाना चाहिए। उनकी जगह किसी योग्य मंत्री को बिठाना चाहिए। जब कोरोना काल में सभी विद्यार्थियों की प्रमोशन की बात की गई थी तो किस आधार पर लगभग 40,000 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया, जो कि 11th में 70 से 80% लाए हैं, उन्हें आप फेल कर दिया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चेयरमैन और राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि जल्द से जल्द इसमें संशोधन किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। देखिए, जब से राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तब से पूरा राज्य धरनामय हो गया है। शिक्षा व्यवस्था एकदम लाचार हो गया है। आज राज्य का हर चौक चौराहा धरनामय हो गया है। आज राज्य की ये स्थिति है कि राज्य के लोगों को अपने हक की मांग के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका बस एकमात्र कारण है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जो उसके योग्य ही नहीं है। इसके उदाहरण स्वरूप आप हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को ही ले लीजिए, जो खुद 12वीं फेल हो, आपने उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद पे बैठा रखा है, तो शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या होगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि यथाशीघ्र जगन्नाथ महतो जी को शिक्षा मंत्री के पद से हटाना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद में बैठाना चाहिए, ताकि वो शिक्षा क्षेत्र में सही डिसीजन ले सके। जब कोरोना काल में सभी छात्रों को प्रमोशन की बात की गई तो किस आधार पे पूरे झारखंड भर में लगभग 40,000 स्टूडेंटों को फेल कर दिया गया। आज ये स्थिति है कि स्टूडेंटों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें फेल क्यों किया गया है। जो स्टूडेंट इंटर में 70% 80% लाए हैं, आप उन्हें भी फेल कर देते हैं। ये किस प्रकार का तानाशाही है। ये झारखंड में छात्र हितों का हनन हो रहा है। आज हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं, जैक चेयरमैन और मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द इस पर संशोधन नहीं हुआ तो हम छात्र इसी प्रकार आंदोलन पर बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह के डुमरी में स्कूल संस्था के द्वारा कैंप आयोजन कर राशन किट का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीमिया घाट थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो मौजूद थे। इस दौरान थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो ने कहा कि वैसे लोगों को चयन कर वितरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है जो अति गरीब, असहाय और जरूरतमंद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए स्कूल कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से प्रखंड समन्वयक दिलीप कुमार ने कहा कि डुमरी प्रखंड क्षेत्र में जिस प्रकार से असहाय, बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों को राशन किट वितरण किया जा रहा है। मौके पर पंचायत समन्वयक युगल किशोर महतो ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए अनेक प्रकार का उदाहरण देकर लोगों को टीकाकरण स्थल तक जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये राशन किट का वितरण नगड़ी, रोशना, टुंडा, बालू टुंडा, लोहे डीहे, पौरैया और बलथरिया, शंकरडीही, ठाकुर चक की पंचायतों में किया गया। इस कार्यक्रम में नगरीय पंचायत मुखिया ज्ञानचंद दास, बालू टुंडा मुखिया डालेश्वर गोप, ब्लॉक समन्वयक
दिलीप कुमार, पंचायत समन्वयक युगल किशोर महतो, अमन कुमार, उत्तम कुमार, अशोक कुमार सहिया, साथ ही गीता देवी के साथ पिंकी देवी, मीना देवी आदि मौजूद थी। महामारी में गरीब एवं असहाय लोगों को बीच में स्कूल संस्था के द्वारा अनाज का वितरण किया गया, जिसमें बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और लोगों को इसमें और जितना भी सामाजिक संस्था है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे गरीब आदमी को खाने पीने का सामान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।